शब बारात क्या है? दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। शाबान का मतलब है जमा करना और अलग करना। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान गुनाहों को मिटाने वाला और रमज़ान पाक करने वाला महीना है। तो आज के इस वीडियो में हम शब बारात के बारे में बात करेंगे और इसकी फजीलत जानेंगे। अल्लाह के रसूल रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान महीने में रखा करते थे। शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है बरी होना या आज़ाद होना, क्योंकि ये रात अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के फजल से जहन्नम के आज़ाब से आज़ाद होने की रात है, इसलिए इसे शब बारात कहा जाता है। इसे बरकत वाली रात, दोज़ख से निजात पाने वाली रात और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। इस रात के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीवी आयशा सिद्दीक़ा को बताते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात अगले साल जितने भी पैदा होने वाले होते हैं इस रात लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग इस साल मरने वाले होते हैं वे भी इस रात को लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर की आमाल उठा लिए जाते हैं। अल्लाह पाक इस रात अपनी रहमत से अपने बंदों को बख्श देता है, लेकिन शिर्क करने वाले, अपने भाई से दुश्मनी रखने वालों को नहीं बख्शता। इस रात तौबा करने वालों की तौबा कबूल हो जाती है। रोज़ी में बरकत की दुआ करने वालों की रोज़ी बरकत आ जाती है। बीमारों के लिए दुआ मांगने पर बीमारों को बीमारी से शिफा दी जाती है। इस रात कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना, इसाले सवाब करना और दुआए मगफिरत करना सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, जो आदमी 11 बार कुल वल्लाहु शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों की रूहों को पहुँचाए तो मुर्दों को जो सवाब पहुँचाने के साथ पढ़ने वालों को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलता है। इस रात बेरी के 7 पत्ते पानी में उबालकर उस पानी से नहाएं तो इंशाअल्लाह साल भर के जादू टोने से असर से आप महफूज रहेंगे। शब बारात पर क्या काम करना चाहिए? दोस्तों, शब बारात की रात बहुत मुबारक रात मानी जाती है, इसीलिए इस रात को हमें ये सारे अमाल जरूर करने चाहिए। पहला, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले जवाब और दुआए मगफिरत की जाए। दूसरा, यह रात नफल नमाज पढ़ने, तिलावत करने और दुरूद व दुआ पढ़ने के साथ अपने गुनाहों से तौबा करने में बिताई जाए, ताकि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें दोज़ख की आग से बरी होने का हकदार बना दे। तीसरा, रात इबादत में गुजारने के बाद दिन में रोज़ा रखा जाए, यह सुन्नत है। इसके अलावा इसाले जवाब के लिए कुछ मीठी चीज़ें बनवाना, फातिहा लगवाना, खाना खिलाना व तोहफे पेश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे पटाखों का त्योहार समझना नादानी है, जो सरासर नाजायज़ और हराम है। इस रात में अल्लाह पाक बनी कलब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, लेकिन काफिर, दुश्मनी रखने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वालों पर रहम नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। इस रात का फैज़ हासिल करने के लिए चाहिए कि आप अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अपने माँ बाप से नाराज़ है तो उन्हें खुश किया जाए, क्योंकि जब तक वह राज़ी नहीं होंगे तब तक अल्लाह राज़ी नहीं होगा। किसी दिन भाई से मनमुटाव हो गया तो सलाम कलाम बंद हो तो मेल मिलाप करके गलत फहमी दूर करके इसका बहाल किया जाए। फिर अपने रब से रहम व करम और मगफिरत की दुआ मांगी जाए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक हमें भी इसके फैज़ से मालामाल फरमाएगा। इस रात में इबादत करने का सवाब दूसरी रातों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। एक हदीस में जो आदमी इस रात 100 रकात नफल नमाज पढ़े तो अल्लाह के पास 100 फरिश्ते उतार दिए जाते हैं उस आदमी के पास। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत सुनाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखने की खुशखबरी देंगे, 30 फरिश्ते उसे दुनियाई बलाओं और मुसीबतों से बचाएंगे, 10 फरिश्ते शैतान के वसवसे और धोखे से बचाएंगे। इस रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। इस रात तौबा इस्तिग़फ़ार की रात है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी कद्र करें, इसकी अहमियत समझें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करें, तौबा पर कायम रहने की भी नीयत रखें।
कई बार ऐसा होता है ना, लोग सिर्फ सवाब पाने के लिए ही चीजें करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपको नीयत रखनी पड़ेगी, तौबा मांगनी पड़ेगी और सवाब के लिए आपको तहे दिल से ये सब करना होगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे दोस्तों से शब बारात की ये फजीलतें शेयर जरूर कीजिए।